हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अर्जमंद रज़ा, आपकी थेरेपिस्ट। आज का मौजू जो है वो बहुत ही मज़े का है। मैं क्यों मज़े का कह रही हूँ? क्योंकि इससे हम बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। और वो मौजू क्या है? वो मौजू है ख्वाब। ख्वाब क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल बंदा जब सोता है तो हर 90 मिनट्स के बाद या 120 मिनट्स के बाद 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक एक ख्वाब देखता है। और यही साइकिल जो है वो रिपीट होती चली जाती है। और किस तरीके से रिपीट होती है कि एक नॉर्मल बंदा 4 से 6 ख्वाब वो रात भर में देखता है। और वो ख्वाब देखने के बाद जब वो सुबह उठता है तो उसको वो ख्वाब याद नहीं रहते। और यही सही चीज़ है, उसको वो ख्वाब याद रहने भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ख्वाब याद रह जाए वो ख्वाब नहीं होते, वो ख्याल होते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, वो ख्वाब हो रहे हैं और वो याद नहीं रहते और नहीं रहने चाहिए, तो ये ख्वाब हैं क्या और इनका मकसद क्या है? तो ख्वाब बेसिकली एक थेरेपेटिक रोल जो है ना वो प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। किस तरीके से? क्योंकि ये हमें वो सारी चीज़ें याद दिलाता है जिनको हम भूले बैठे हुए होते हैं। ये हमें एनालाइज कराता है हमारे डिसीजंस जो हमने लिए होते हैं। ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। ये ख्वाब जो है हमें क्रिएटिविटी में हेल्प करते हैं। ये ख्वाब जो हैं वो हमें ये समझाते हैं कि हमें आउटसाइड द बॉक्स जो है किस तरीके से सोचना है और समझना है। तो जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ख्वाब को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो अपने मद्देनज़र रखते हैं। अब अगर कोई आके मेरे पास कहता है कि जी मैं तो बहुत ज़्यादा ख्वाब देखती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ख्वाब देखता हूँ, तो हमें जब वो हमारे पास आ रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि रीज़न क्या है, कि कोई ऐसा तो नहीं कि वो कोई मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स देख रहे हैं, जिसमें हम उनके पास सबसे पहले जो चेक करते हैं कि वो मल्टीपल डिस्ट्रेसिंग नाइटमेयर्स तो नहीं है उनके पास, या फिर अगर वो रेगुलरली ड्रीम्स इस तरीके से आ रहे हैं तो वो उस वक्त पे आ रहे हैं कि जब वो सोने लेटे हैं, दे वो फॉलिंग अस्लीप, या फिर उस वक्त आ रहे हैं कि जब वो उठने की उसमें हैं, तो वो REM के फेजेस में आ रहे हैं या नॉन REM के फेजेस में आ रहे हैं। क्योंकि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है ना वो कच्ची नींद में होते हैं ना, जब कोई जगा देता है हमें, तभी वो वही टाइम ऐसा होता है जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि कहीं जब हम ख्वाब देख रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है ना वो रिकरिंग नाइटमेयर्स हैं, वो एक ही जैसा ख्वाब है, दांत टूट रहा है, बस निकल रही है, ट्रेन हाथ से छूट रही है, ये गिर रहे हैं ऊपर से ऊंचाई से बेड से, या बाथरूम के ड्रीम्स देख रहे हैं मुस्तकिल, या फिर ऐसा तो नहीं कि हेलुसिनेशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं जब हम इस तरीके से जो ना वो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं और वो हमें अपने ख्वाबों के बारे में बता रहे हैं। तो जब वो हमें बता रहे होते हैं तो वो उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो बहुत वियर्ड होती है, क्योंकि सबकी जो है ना वो अलग अलग तरीके से जो ना वो ख्वाबों की इंटरप्रिटेशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने ही तरीके से जो ना वो इमोशंस को जो है ना वो डील कर रहे होते हैं, और जो जिस तरीके से अपने इमोशंस को डील कर रहा होता है उसके ख्वाबों की इंटेंसिटी वैसी ही होती है। लेकिन खाली ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेंटल इलनेसेस जो है ना वही जो है ना वो रीज़न हो सकता है, मेंटल हेल्थ कंडीशन रीज़न हो सकता है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, पास्ट ट्रॉमेटिक और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे हम PTSD भी कहते हैं, वो भी बहुत बड़ा जो है वो रीज़न है। ख़ासतौर पे वो लोग जो ख्वाब में दिख रहे होते हैं मुस्तकिल कि वो गिर रहे हैं। या फिर कुछ सर्टेन मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो नाइटमेयर्स को जनरेट कराती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस जो होती हैं जब दी जाती हैं तो उस वक्त भी आपको अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से प्रेगनेंसीज़ में भी जो खौफ के ख्वाब आते हैं कि जैसे कि मिसकैरेज होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, शौहर की शादी होने वाली है, उसकी शादी हो रही है, सारे ख्वाब जो है ना वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इसी वजह से होते हैं क्योंकि फ़िज़िकल बॉडी चेंजेस के साथ साथ आपके जो है वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। या फिर अगर आप कुछ इस तरीके के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिसके अंदर मेलाटोनिन मौजूद है, तो टू मच मेलाटोनिन जो है ना वो भी जो है ना वो एसोसिएट करता है नाइटमेयर्स के साथ। या फिर अगर आप कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जो आपके स्ट्रेस के लेवल को जो है वो इंक्रीज़ करता है, तो आप ड्यूरिंग द डे उन नेगेटिव थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहे। जब आप ड्यूरिंग द डे उन नेगेटिव थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पाते
तो आपकी बॉडी में क्योंकि वो हाई अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल शामिल होते हैं आपकी बॉडी में, तो इस वजह से जो है ना वो रात को आपको ख्वाबों की सूरत में जो है ना वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और यही रीज़न होते हैं कि जब आपकी बॉडी में हाई कॉर्टिसोल्स होते हैं तो आप अपने ड्रीम्स को रिकॉल कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को याद कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको आपके ख्वाब याद रहते हैं तो सही बात नहीं है, आपको दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको हर ख्वाब याद रहता है तो बिल्कुल ही दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्लीप डेप्रिवेशन। क्यों? क्योंकि अगर आपकी नींद किसी भी XYZ रीज़न की वजह से पूरी नहीं हो रही, बच्चे की पैदाइश की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तो आपकी बॉडी जो है ना उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगी और कोशिश करेगी कि तेज़ी से जो है ना वो REM में आपकी बॉडी जाए। जैसे ही REM में बॉडी जाएगी आपको ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे। सो स्लीप डिस्टर्बेंस, चाहे वो डेप्रिवेशन की केसेस में हो या स्लीप एपनिया के केसेस में हो, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टनर मौजूद है जो कि स्नोरिंग पार्टनर है, पूरी रात खराटे लेता है, या क्राइंग बेबी है, पूरी रात बच्चा रोता है, या उसके अलावा और भी कोई सी मेडिकल कंडीशन ऐसी मौजूद है कि जिसमें आप की नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती, तो जैसे ही आपकी बॉडी को थोड़ी सी भी नींद मिलती है ना तो वो कोशिश करती है कि फौरी तौर पे आपकी बॉडी को वो REM में ले जाए। और जैसे ही वो REM में लेके जाएगी तो फौरी तौर पे आप क्या करेंगे? आप ख्वाब देखेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि जिस तरीके से हम बच्चों की, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी स्लीप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, दैट्स अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। हर पेरेंट अपने बच्चे को जो है स्लीप ट्रेनिंग सिखाता है, और जो नहीं सिखा पाते उनके बच्चे जो है पूरी पूरी रात जागते रहते हैं या रात 2 बजे तक नहीं सोते, वो पूरा दिन उनका ख़राब रहता है और फिर वो पूरा दिन जो है वो मुश्किलात का सामना करते रहते हैं। तो स्लीप ट्रेनिंग जिस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी स्लीप ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बड़ों की स्लीप ट्रेनिंग जब हो रही होती है तो ख़ास तौर पे हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत सारे वेज ऐसे हैं कि वो लोग सोने से पहले मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो चुके हों, ताकि वो इस तरह की चीज़ों को ख्वाब में ना देखें, जिसमें हम कहते हैं कि जी मेंटेन कॉन्स्टेंट और कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल। ये नहीं है कि आप आज जो ना 12 बजे सो रहे हो, कल 2 बजे सो रहे हो, परसों जो ना 10 बजे सो रहे हो। सो वो कंसिस्टेंट नहीं है। सो स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जी आप सोने से पहले जो है ना वो अपने स्ट्रेस को लिमिट कर लो, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स अपना लो, स्क्रीन को खुद से दूर करो। और मतलब अगर बेड टाइम रूटीन आपका ऐसा है कि आपको रोज़ाना रात को सोकर नहाने के बाद सोना है तो आप नहाने के बाद सो। कुछ लोग मसाज करने के बाद सोते हैं, वो मसाज करवाते हैं अपना। कुछ लोग बुक पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है ना वो अलग अलग डिफरेंट जो है ना उनकी चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग दुआएं पढ़ रहे हैं, कुछ नमाज़ें पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद वो सो रहे हैं। कुछ तस्बीहात पढ़ रही होती हैं ख़वातीन, जो मुझे बहुत सारी मिलती हैं, वो कहती हैं हम तस्बीह पढ़ते पढ़ते कब सो जाते हैं हमें नहीं पता चलता। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बाद आपकी स्लीप हाइजीन अच्छी है, आपका बेड रूटीन, आपका जो ना बेड टाइम रूटीन अच्छा है, आपने स्ट्रेस की सारी टेक्निक्स अपना ली, आपने लिमिट को अपना जो है ना अपने स्ट्रेस को लिमिट कर लिया है और रिलैक्सेशन की सारी टेक्निक्स अपने अपना ली हैं, उसके बावजूद भी अगर आपकी स्लीप हाइजीन सही नहीं हुई है, आपकी नींद सही नहीं है, तो आपको ख्वाब आएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए या फिर जो है ना वो मेडिकेशंस पे आ जाइए। सो मैनेजिंग स्लीप डिसऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे उसमें वो इंसोम्निया की बात हो या रेस्टलेस RLS जैसे हम कहते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी हो, या स्लीप एपनिया हो, या स्लीप डिसऑर्डर्स और भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर उनमें से कोई भी मसला है तो उसके लिए फिर आपको जो ना वो किसी थेरेपिस्ट को, किसी डॉक्टर को जो ना कंसल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर हमारी बॉडी को रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता तो वो अगले दिन जो ना और स्ट्रेस में होती है, और जब वो बार बार मुस्तकिल स्ट्रेस में होती है तो एक टाइम पे आके वो कोलैप्स कर जाती है और फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। तो स्लीप जो है वो हमें रिपेयर मोड में लेकर आती है, दोबारा रिचार्ज करती है। अगर आपका फ़ोन रिचार्ज ना हो, दोबारा से चार्ज ना हो, तो क्या आपका फ़ोन सही से चल पाएगा? नहीं। इसी तरीके से आपकी बॉडी भी सही से नहीं चल पाएगी। तो ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के चलने के लिए कि वो सही से सोए और सही से अपने स्ट्रेस को मैनेज करे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नींद एक अच्छी नींद हो जो दिन में ज़रूर ख्वाब देखे लेकिन रात में नहीं, और वो दिन के ख्वाब जो ऐसे हों वो अपने स्पाउसेस के साथ हों, अपनी करियर के साथ हों, अपनी जो है वो एकेडमिक्स के साथ हों।